और आपको सीधे ले चलते हैं, गोपाल भार्गव संबोधित कर रहे हैं। जिले निवारी में था, ओरछा उस निवारी जिले में आता है। ओरछा में विवाह पंचमी होती है और परसों विवाह पंचमी थी। राम राजा का 3 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर होता है, वैवाहिक कार्यक्रम होता है। माता सीता और राम जी के विवाह की, जानकी जी के विवाह की, वहां पर बहुत बड़ी बारात भी निकलती है। भव्य आयोजन होता है, ऐतिहासिक आयोजन होता है और सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। बुंदेलखंड का वह सबसे ज्यादा, मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा पिछड़ा इलाका। उसी दिन जैसे ही इस घोषणा को लोगों को मालूम चला, घोषणा हुई कि हमारी बेतवा और कैन लिंक परियोजना जो है उसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, तो वास्तव में मान के चले शाम के 7 बजे थे। मोदी जी और शिवराज जी के जय जयकार के नारे लगने लगे वहां पर ओरछा में। मैंने उस समय देखा, स्वयं देखा। ओरछा से निवारी होते हुए मैं जब कल छतरपुर आया, अपना कमल पुष्प का जो हमारा अभियान था उसमें भाग लेने के लिए, तो छतरपुर में भी यही भाव था। सभी लोगों को ये लगता था कि कोई अपना ऐसा काम हुआ है जो बुंदेलखंड में तरक्की और विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पहले हम चर्चा करते थे पंजाब और हरियाणा की, बोलचाल में हमारे यहाँ के लोग कहते थे पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। वैसे तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम पंजाब से आगे भी इस साल निकल गए, लेकिन अब वास्तव में ऐसे क्षेत्र जहां आजादी तो मिली लेकिन आजादी का आधा सूरज उन क्षेत्रों को छोड़ के निकल गया, उस क्षेत्र में अंधेरा रहा आया। अब बुंदेलखंड का वह सभी इलाका, चाहे सागर जिला हो हमारा, चाहे दमोह जिला हो हमारा, छतरपुर जिला हो, पन्ना हो, टीकमगढ़ हो, निवाड़ी जिला हो, सारे के सारे जिले, दतिया जिला भी उसमें शामिल है और साथ में हमारा जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश। नदियां तो हमारे यहाँ से निकलती हैं, कैन भी हमारे यहाँ से, बेतवा भी हमारे यहाँ से। और बेतवा को तो हमारी पवित्रतम नदी है। जब भगवान को स्नान करवाते हैं तो बेत्रवती नदी के मंत्र से भी करवाते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी कावेरी सरयू चरणवती वेदिका क्षिप्रा बेत्रवती। तो बेत्रवती उस समय हमारे लिए एक धार्मिक नदी थी, अब हमारे लिए विकास की नदी भी वह हो गई। इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं बेत्रवती नदी के लिए कि वास्तव में हम सभी के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। नदियां हमारे लिए आशीर्वाद की प्रतीक, विकास की तो है ही, और इसीलिए हम उनको पूजते हैं। एक सौगात ये, दूसरी सौगात आज मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दे दी थी। बहुत वर्ष पहले की बात है जब ये कंसेप्ट आया था स्मार्ट सिटी का, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा सागर को करें। मैंने कहा मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, सागर की जनता धन्यवाद देगी, जिले की जनता भी धन्यवाद देगी, और जो सागर आने वाले लोग हैं, यहाँ आके बसते हैं, रहते हैं, चलते फिरते, उन सभी के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने स्मार्ट सिटी की घोषणा की। और जैसा कि बताया भी मुख्यमंत्री जी ने, वास्तव में आजादी के बाद यदि शासकीय मेडिकल कॉलेज, पहले हमारे 7 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, कुल 7 मेडिकल कॉलेज के बाद, आजादी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनने के पहले एक भी मेडिकल कॉलेज शासकीय रूप से नहीं खुला था। मैं धन्यवाद दूंगा कि पहला मेडिकल कॉलेज शासकीय खुला तो वह मेडिकल कॉलेज सागर में खुला, जिससे आज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। कटरा में, कटरा मस्जिद के पास में हमारे उस समय कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, तेज गति के साथ में चलें, मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा, राशि का सदुपयोग हो, यही इच्छा थी। यह हमारी